आज बिहार की सहरसा जेल से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई हो गई। सुबह करीब 4:30 बजे वो जेल से निकले और पूरे दिन मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन सियासी गलियारे में सिर्फ आनंद मोहन सिंह की ही चर्चा रही। माना जा रहा है कि बिहार के नए सियासी समीकरण में आनंद मोहन सिंह की भूमिका अहम हो सकती है, इसलिए उनकी रिहाई से हलचल बढ़ गई है। मुंह मीठा कराया जा रहा है, खीर खिलाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। सहरसा से लेकर पटना तक सड़कों और गाड़ियों पर लगे इन पोस्टर्स को अगर गौर से देखें और समझें तो आपको एक सियासी संकेत दिखेगा। आनंद मोहन सिंह जेल गए थे तब उनकी पहचान एक बाहुबली नेता की थी। आज करीब 16 साल बाद जब वो जेल से रिहा हुए तो उनका स्वागत शेरे बिहार कहकर किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जेल की अंधेरी कोठरी से निकलने के बाद उनकी शख्सियत चमकाने की कोशिश है, और इसका सीधा फायदा किसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कानून में बदलाव का लाभ उनको भी मिला, वो भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा हुआ है। और सरकार नियम और कानून में बदलाव करती है तो बहुत सारी चीज़ों को देखती है। कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए कानून में बदलाव नहीं किया जाता है, लेकिन इसका लाभ उनको मिला आदरणीय आनंद मोहन जी को, ये हम लोगों के लिए खुशी की। पोस्टर पर यह भी लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन सच ये भी है कि कुछ अनजान वजहों से आनंद मोहन सिंह को मुंह अंधेरे जेल से रिहाई दी गई। हो सकता है सरकार इस मामले को हाई प्रोफाइल नहीं बनाना चाहती हो, फिर भी उनके स्वागत के तामझाम में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कहीं लड्डू बनते नजर आए तो कहीं लजीज पकवानों की तैयारी दिखी। समर्थकों की माने तो डीएम की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काटने के बावजूद आनंद मोहन की लोकप्रियता जस की तस है, बल्कि जेल काटने के बाद और बढ़ गई है। नहीं, ये हम लोगों के लिए आनंद का बात है। जो आज आनंद जिस तरह राम भगवान 14 साल वनवास के बाद लौटे थे, उसी तरह आज और कल हम लोग दीपावली मनाएंगे आनंद मोहन जी की रिहाई पर। और इसके लिए बिहार सरकार को हम अपनी ओर से और पूरे जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने देर से ही लेकिन सही निर्णय लिया। इसमें कोई शक नहीं कि आनंद मोहन की रिहाई ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, और 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको अहम फैक्टर माना जा रहा है। और इसीलिए जहां महागठबंधन खुलकर उनके साथ खड़ा है, वहीं बीजेपी आनंद मोहन के खिलाफ सीधे कुछ भी बोलने से बच रही है। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया, और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा। आनंद मोहन अचानक बिहार की सियासत में क्यों अहम हो गए, इसे समझिए। राजपूत समुदाय के बड़े नेता के तौर पर आनंद मोहन का असर शिवहर, सहरसा, वैशाली और औरंगाबाद जैसे इलाकों में माना जाता है। इसके अलावा आरा, छपरा, रोहतास और सासाराम जैसे इलाकों में जहां राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, आनंद मोहन का सिक्का चल सकता है। शायद यही वजह है कि दलित डीएम की हत्या का दोषी होने के बावजूद महागठबंधन उनके साथ खड़ा है, और दलित राजनीति करने वाले विरोधी भी बच बचाकर बयान दे रहे हैं। जहां तक आनंद मोहन का सवाल है, आनंद मोहन जी क्रिमिनल नहीं है, ये मैं कह सकता हूं, आज नहीं बहुत पहले से कह रहा हूं। और वो एक राजनीतिक आदमी रहे हैं, और आज जेल में रहे हैं, तो जेल में बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है, जिसमें दशरथ मांझी पर भी उन्होंने किताब लिखी है। तो वैसे आदमी को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं था। से कानून में फेरबदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है। किसी को फंसाना हो तो कानून बना दिया जाए, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाए। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांटने की राजनीति करते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं, ये उसका एक और जीता जागता उदाहरण है।
बिहार में आनंद मोहन सिंह पहले कभी इतने कद्दावर नहीं रहे कि सभी पार्टियां उनको ऐसा महत्व दें। लेकिन चक्कर यह है कि मौजूदा दौर में किसी पार्टी के पास ऐसा राजपूत चेहरा नहीं जो वोट बैंक को गोलबंद कर सके। जबकि बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है। करीब 40 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर राजपूत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समझा जा सकता है कि अगर कद्दावर राजपूत नेता के तौर पर आनंद मोहन की ब्रांडिंग हो जाती है तो वो 2024 में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं और इसीलिए करीब 16 साल बाद आनंद मोहन सिंह के नाम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और यही सियासत है कि जिन लोगों की सरकार रहते आनंद मोहन के खिलाफ केस हुआ, सजा हुई, जेल भेजे गए, उन्हीं के शासनकाल में आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता भी निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आनंद मोहन सिंह की रिहाई ने बिहार की सियासत का करीब 3 दशक पुराना एक अध्याय खोल दिया है। साल 1994 की बात है, जब मुजफ्फरपुर में भीड़ एक हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी और उसी वक्त वहां से गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया अपनी कार से गुजरे। भीड़ ने डीएम के साथ मारपीट की और उनको गोली मार दी गई। करीब 3 दर्जन लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। आनंद मोहन सिंह समेत 3 आरोपियों पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। आनंद मोहन सिंह को पहले फांसी की सजा हुई, जिसे हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसी मामले में पूर्व विधायक और प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। हालांकि 18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उनको निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। लेकिन आनंद मोहन सिंह 2007 में जेल गए और करीब 16 साल की सजा काटी। अब जब आनंद मोहन सिंह की सजा पूरी होने से पहले रिहाई हो गई तो जी कृष्णैया की पत्नी इसे राज्य सरकार का गलत फैसला बता रही है। लेकिन दिवंगत प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा की पत्नी का साफ कहना है कि यह पूरा मामला सियासी था और इसमें जी कृष्णैया के परिवार के साथ नाइंसाफी तो हुई है, पर यह नाइंसाफी पिछले 30 सालों से हो रही है, क्योंकि असली कातिल कभी पकड़े ही नहीं गए। सर, बहुत दुख देता है ये तो डिसीजन। तो उसको तो जो क्राइम किया है उसको तो पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए। उसको क्यों फिर ये रिवर्स कर रहा है, पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। क्या मोटिवेशन है इसके पीछे, क्या मोटिव है इसके पीछे, पता नहीं चल रहा है क्यों ऐसा कर रहा है। उनको सचमुच न्याय नहीं मिला। न्याय इसलिए नहीं मिला, जो असली खूनी है वो तो पकड़ाया ही नहीं, तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा। और वो बेचारी यहाँ तो रहती ही नहीं है, वो यहाँ का सब कुछ जानती भी नहीं थी कि कब क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ है। उनको जो उस वक्त की सरकार और उस वक्त के प्रशासन ने उनको समझाया, वो वही समझी। क्या इसमें न्याय ना आपके साथ हुआ और ना मरने वाले के साथ हुआ? नहीं, उनके साथ भी नहीं हुआ और हम लोग के साथ भी नहीं हुआ। हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि बेचारे निर्दोष 18 साल वो कैसे बेचारे रहते थे, वो हम लोग जानते हैं। जो आदमी इतना बोल्ड था, इस झूठे केस में फंसने के बाद उनमें वो चीजें खत्म हो गई थी।